प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह साबत सालूम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। मेरे प्रियो, आप लोग इससे पहले भी आप लोग बाइबल के बारे में सुन रहे हैं और हमारा जो एलोहिम गॉड ऑफ वर्ड जो मिनिस्ट्री का जो उद्देश्य है कि आप लोगों के बीच में हम लोग नेपाली भाषा में, हिंदी भाषा में बाइबल को एक एक अध्याय करके उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम लोग आपके बीच में रख सकें। और इससे पहले हम लोगों ने बाइबल का जो शुरू से बाइबल का जो कुंजी है, बाइबल के कौन सा पुस्तक है, बाइबल कितने दिन में लिखी गई है और बाइबल कितने लोगों ने मिलकर लिखा, इस प्रकार से हम लोग, और इसमें क्या पौध है, क्या अध्याय है, इनका क्या नाम है, किस किस ने लिखा, कौन सी पुस्तक कहाँ पर है, इसको मैंने पूरी रीति से आप लोगों के बीच में रख दिया है। इसमें आप लोग सुन सकते हैं। अब हम लोग बाइबल अपने विषय में क्या कहती है उसमें आ चुके हैं। मेरे मित्रों, आज का जो सब्जेक्ट है बाइबल अपने विषय में क्या कहती है। आज बाइबल अपने विषय में क्या कहती है में से हम लोग दो बातों को देखेंगे। परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा, ये जो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया जो वचन है, जो लिखा गया वचन है और संपूर्ण रीति से विश्वास योग्य है, ये दो चीजों को देखेंगे। बाइबल क्या अपने विषय में क्या कहती है उसमें से। तो बाइबल में मनुष्य जाति के लिए उद्देश्य, सामर्थ और लाभ के विषय में बताती है। परमेश्वर का वचन मनुष्य जाति के लिए खजाने से भरपूर है। परमेश्वर का वचन क्या है मेरे मित्रों? मनुष्य जाति के लिए खजाने से भरपूर है। तो पहले देखेंगे हम लोग परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा। आज का जो सब्जेक्ट है बाइबल अपने विषय में क्या कहती है, तो उसमें से हम लोग देखेंगे परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा। परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग सीधे वचन में जाएंगे, लेकिन वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। वचन पढ़ लेते हैं। दूसरा पतरस 1:21, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यहाँ पर लिखा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं और मैं सिखाने जा रहा हूँ, और जितने भी सुनते हैं, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को, ऑडियो को देखते हैं, तेरे वचनों को सुनते हैं, उनके जीवन को, उनके हृदय को खोल दीजिए। बाइबल अपने विषय में क्या कहती है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया जो भी वचन है हमारे हृदय के पटिया में लिखने पाए यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा की शक्ति से और संपूर्ण रीति से विश्वास योग्यता बाइबल है। और परमेश्वर विश्वास योग्यता है। हम भी परमेश्वर के आगमन तक, अंतिम दिन, अंतिम समय तक दृढ़ता पूर्वक यीशु मसीह का इंतजार करते रहें। इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक भाई बहनों को आशीष दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमेन। तो क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी न हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। पवित्र आत्मा के द्वारा। तो जो भी भविष्यवाणी जो है, पुरानी नियम में जितने भी भविष्यवक्ता थे, तो पवित्र आत्मा उस पर उतरती थी, और पवित्र आत्मा उतरने के बाद जो पवित्र आत्मा उभारती थी उनको जहां जाने के लिए और जहां बोलने के लिए बोला जाता था, वहीं जाकर भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से संदेश राजाओं को हो या किसी भी व्यक्तियों को हो, मोहल्ला को हो, गांव को हो, जहां भी चेतावनी देना था, परमेश्वर अपने लोगों के लिए चेतावनी देते थे। इसलिए यहाँ पतरस बोलता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की ओर से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा के ही द्वारा बोला
गया वचन है और पवित्र आत्मा ही के द्वारा लिखा गया भी वचन है मेरे मित्रों। इसीलिए हमें बाइबल को सीखना और बाइबल को सुनना और बाइबल को पढ़ना और बाइबल के आधार पर चलना बहुत आवश्यकता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। और यहाँ पर पहले भी हम लोग कुंजी के पद 2 तीमुथी 3:16 को देख चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं, अभी भी देखने जा रहे हैं। जब पवित्र आत्मा, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से जब बोलते थे, तो यहाँ पर क्या बोलता है 2 तीमुथी 3:16 में ऐसा लिखा गया है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो मेरे मित्रों, जब संपूर्ण जो पवित्र शास्त्र मतलब बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, वो इसमें रचा गया इसलिए है उपदेश आपको जो हम दे रहे हैं, जो हम भी सुने, परमेश्वर की वचन दोधारी तलवार है। जो उपदेश मैं दे रहा हूं उस उपदेश में मैं यदि नहीं चलूं तो व्यर्थ हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं काम करेगा। उसी प्रकार उपदेश देने में और समझाने में, जो असमझ है उनको समझाने में, जो उपदेश को सुनते नहीं है उनको सुनाने में और समझाने में और सुधारने में। जब ये उपदेश सुनने के बाद, उपदेश समझाने के बाद उनके जीवन में क्या होगा, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक होने के लिए इस भविष्यवाणी को बोला जाता था। सुधारने के लिए उपदेश बोला जाता था, जो भविष्यवक्ता लोग और परमेश्वर के पवित्र आत्मा से उभार के बोलते थे, और समझाने के लिए और उनके जीवन में सुधारने के लिए परमेश्वर क्या सुधार करने चाहता था, आर्थिक सुधार, जो कि सामाजिक सुधार, जो कि परमेश्वर राज्य का सुधार। पहले परमेश्वर जो इच्छा स्वर्ग में चाहता था उसी प्रकार जो कि लोग, इजरायली लोग चले, इस प्रकार से परमेश्वर चाहता था, हर एक मनुष्य लोग चले इस प्रकार से चाहता था। तो परमेश्वर हर एक परिस्थिति को, हर एक बातों को क्या करता है, सुधारने के लिए चाहता है। जैसे कि राज्य को सुधारने चाहता है, देश को सुधार, परमेश्वर सुधार के बुराई करने नहीं, भलाई उत्पन्न करने के लिए सुधारने चाहता। उसी बातों को क्या बोलता है, ये उपदेश है, और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की ओर बढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है मेरे मित्रों। यह जो धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है, लाभदायक है। इसीलिए परमेश्वर का जो ये वचन है हमें इस प्रकार से सिखाता है, और ये हुआ परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया। हम लोगों ने इसको सीख लिए। अब हम लोग जानेंगे और हम लोग सीखेंगे संपूर्ण रीति से विश्वास योग्य, क्योंकि परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है कि हम लोग विश्वास योग्य रहे या ना रहे, वो एक बार जब बोल देता है तो परमेश्वर कभी भी फेर बदल नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। जैसा था, जो है, जो रहेगा, अल्फा ओमेगा आदि अंत वही है। इसीलिए परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है, संपूर्ण वो पवित्र है, और वो अपने वायदे के अनुसार जो पापी को क्षमा करने के लिए, रिहाई देने के लिए, सिफाई देने के लिए, चंगाई देने के लिए, आपको अंधकार से ज्योति में निकालने के लिए, मृत्यु के घाटी से जीवन में लाने के लिए परमेश्वर अभी भी आप और हमको लाने के लिए वो विश्वास योग्य है मसीह यीशु। इसलिए मेरे मित्रों, यहाँ आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 19:7 में क्या लिखा है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, बुद्धिहीन लोगों को बुद्धिमान बना देती है। तो बुद्धिहीन जिसके पास बुद्धि नहीं है उनको क्या कर देती है, ये बुद्धिमान बना देती है। यहोवा की व्यवस्था खड़ी है। यहोवा की व्यवस्था क्या है मेरे मित्रों, खड़ी है। उसमें से किसी भी प्रकार का एक भी उसमें दाग नहीं है। जो बोला गया है वो सत्य है और वो एकदम खड़ी है, वह प्राण को बहाल कर देती है।
वो जो हमारे प्राण को क्या कर देती है, बहाल कर देती है, जैसे कि पुनरुत्थान कर देती है। जैसे कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाजी उठा, पवित्र आत्मा ने वो जो कब्रिस्तान में मसीह था उसी समय उनके जीवन में जीवन जैसे प्राण को बहाल कर दिया, और आत्मा और प्राण आत्मा शरीर में यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, अपने महिमित में पुनरुत्थान हुआ, और यीशु मसीह पूरे शरीर में पुनरुत्थान हुआ। और हम लोग विश्वास करते हैं कि आने वाले दिन में हम लोग भी उसी प्रकार से पुनरुत्थान होंगे। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, बुद्धिहीनों को लोगों को क्या कर देते हैं, बुद्धिमान बना देते हैं। पहले तो हमारा जो परमेश्वर का वचन खरा वचन है, वो खरा वचन ऐसा होगा कि हमारे प्राण को क्या कर देती है, बहाल कर देगी। और यहोवा के नियम क्या है, विश्वास योग्य है तो बहाल कर देगी, तो विश्वास योग्य है तो बहाल कर देगी, तो कर देगी। और बुद्धिहीनों को लोगों को बुद्धिमान बना देती है तो बुद्धिमान बना देगी। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है मेरे मित्रों, क्योंकि संपूर्ण रीति से विश्वास योग्य है परमेश्वर की वचन। इस प्रकार से हम देख रहे हैं। और हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 89, 119 का 89 में क्या लिखा है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। परमेश्वर का वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। मेरे मित्रों, इंग्लिश बाइबल में मैंने देखा है, इंग्लिश बाइबल मैं उतना समझता नहीं हूँ लेकिन पढ़ता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के धन्यवाद हो मैंने कभी भी स्कूल जाके कभी भी जिंदगी में नहीं पढ़ा हूँ। स्कूल क्या होता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इंग्लिश बाइबल में हेवन बोला है। हेवन में और आकाश में अलग होता है, स्काई और आकाश में। जैसे कि हेवन तो स्वर्ग ही होता है, इसलिए यहाँ बोला गया है, ये यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग, स्वर्ग में परमेश्वर का वचन क्या है, सदा स्थिर है। और वही सदा स्थिर का जो वचन है, जो कि कभी भी न टलने वाला वचन आपको और हमको दिया गया है। अब मती हम 5 के 18 को भी पढ़ते हैं, किस प्रकार से सदा तक वो वचन स्थिर है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा, जैसे कि संसार में वो जन्म लिए तो 30 साल के उम्र में से 3.5 साल के सेवकाई में उन्होंने इस प्रकार से बहुत सी शिक्षा में से एक शब्द ये भी बोले थे यीशु मसीह ने, जो मत्ती 5 के 18 में, जैसे कि मत्ती 5 ही से उन्होंने उपदेश शुरू किया था। तो ये शुरुआत का उपदेश है। कितने लोग मानते हैं कि यीशु मसीह ने ये पहली सेवकाई का उपदेश था, जो परमेश्वर की आत्मा से, पवित्र आत्मा से, जब यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद उन्होंने 40 दिन की परीक्षा हुई। 40 दिन की परीक्षा होने के बाद जब परीक्षा में से पास होकर आए, शैतान पर विजय होकर आए, तो यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया। तो मत्ती 5 अध्याय जो लिखा है, तो कितने को कहानाम है कि ये मत्ती 5 अध्याय जो है, गांधी जी ने भी बाइबल पढ़ा था, इसी ने उन्होंने अपने जो कहावत हो या पुस्तक में हो, उन्होंने कहावत के समान एक गाल में मारो तो यह दूसरा गाल बढ़ा देना, ये कहावत नहीं था, ये मत्ती 5 अध्याय में मसीह यीशु ने कहा था ये शब्द को, तो ये सत्य था। उसी प्रकार यहाँ एक शब्द मत्ती 5 के 18 में यीशु मसीह क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, झूठ नहीं, ये सत्य बात है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्र या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। क्योंकि हर एक जो लिखित वचन है जो बाइबल का, एक बिंदु भी बिना पूरा हुए टलवे नहीं करेगा, वो पूरा होगा। लिखा गया है जिस
के समय जिसके लिए लिखा गया है, भविष्यवाणी का पुस्तक में जो लिखा गया है, जो समाचार के पुस्तक में लिखा गया, जो भी लिखा गया है पवित्र आत्मा के प्रेरणा से, जो उभार के बोला गया है भविष्यवक्ता के द्वारा, वो वचन एक एक पूरा होगा। वो वचन ऐसे पूरा होगा मेरे मित्रों, ऐसे पूरा होगा, वो वचन एक बिंदु भी नहीं टलेगी, क्योंकि स्वर्ग ही पृथ्वी टल के जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे तो हेवन ही लिखा है इंग्लिश बाइबल में, तो यहाँ पर फिर कहा गया है कि आकाश और पृथ्वी क्या बोलते हैं, जब तक नहीं टलेगा तब तक परमेश्वर का वचन एक एक जो बिंदु है, जो एक एक बिंदु है, पूरा बिना हुए न टलेगा। क्योंकि बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसका मतलब एक एक बिंदु है जो कि पूरा होना ही है। तो इस प्रकार से कहा गया है परमेश्वर का वचन तो पूरा होगा ही होगा। अब हम पहला पत्रस 1:25 में पढ़ते हैं, क्या बताता है, परंतु प्रभु का वचन युगन युग स्थिर रहता है। और यह ही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। मेरे मित्रों, अब बताया गया है कि युगन युग, जैसे कि पहले सृष्टि होने से पहले आकाश और पृथ्वी सब कुछ सृष्टि होने से पहले जो युग, कौन सा युग, जो परमेश्वर के युग, मनुष्य के युग में नहीं, युगन युग, परंतु प्रभु का वचन युगन युग स्थिर रहता। वो कभी भी एक बिंदु भी घटने बढ़ने वाला नहीं है। वो स्थिर है तो स्थिर है, और उसी वचन के द्वारा, वही वचन के द्वारा हम मसीह भाइयों बहनों को, जो हम उधार पाए लोग हैं, जो कि मसीह के लहू से धोए गए लोग हैं, खरीदे गए लोग हैं, जो हमें स्वर्ग मृत्यु के पाप की मजदूरी मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने लेकर उसका जीवन हमें दिया है। पाप का मजदूरी यीशु ने लिया क्रूस में बलिदान होकर, और जी उठकर उसका जो पुनरुत्थान और जीवन को हमें दिया और स्वर्ग को दिया। उसी सुसमाचार को परमेश्वर के धार्मिकता, सत्यता, पवित्रता के सुसमाचार को मेरे मित्रों यहाँ कहता है, क्या बोलता है, परंतु प्रभु का वचन युगन युग स्थिर रहता है, और यह ही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। वही युगन युग जो रहने वाला परमेश्वर का वचन आपको और हमको सुनाया गया है। और लूका 16:17 में भी आप पढ़ सकते हैं मसीह यीशु के बारे में, और पहला यूहन्ना 1:1 में भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वही वचन यूहन्ना 1:1 में भी आप पढ़ सकते हैं, जो वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर, जो कि परमेश्वर के साथ जो वचन था वही मसीह यीशु थे और हैं और रहेंगे। और यशायाह 40:8 भी आप पढ़ सकते हैं। मेरे मित्रों, इस प्रकार की बातें हैं, इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन में दृढ़ होना चाहिए। इसलिए बाइबल अपने विषय में क्या कहती है, में बाइबल में मनुष्य जाति के लिए उद्देश्य, सामर्थ और लाभ के विषय में बताती है। परमेश्वर का वचन मनुष्य जाति के लिए खजाने से भरपूर है, और उसमें से हम लोग क्या सीखें, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है, और संपूर्ण रीति से परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है, कभी भी न टलने वाला है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, जितने भी भाइयों बहनों इस वचन को सुनते हैं, इसमें से हरेक को प्रभु परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य से भर दिया जाए। यीशु